हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एमवी ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, जबरदस्त एमएसटी सीईटी शॉर्टकट एंड ट्रिक्स का ये 8 नंबर का वीडियो है जिसमें हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सभी ट्रिक्स एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सच में आसान बनाना है, इजी बनाना है, मजेदार बनाना है, तो ये ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं आपको आना जरूरी है। अच्छे अच्छे ट्रिक्स है, ठीक है। बेवकूफ नहीं बनाया गया है कि सिंपल क्वेश्चन ना, ट्रिक सिखाया जा रहा है प्रॉपर, ठीक है। अच्छे से देखना। एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x dx, या एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x dx। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में एक्स का इक्वेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा, या जस्ट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे, और साथ में कोई ट्रिगो साइन और कॉस में से, या फिर एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लीकेशन में u इंटू वी के जैसा, एक्स का टर्म u इंटू वी के तौर पे x का टर्म और एक्सपोनेंशियल, या x का टर्म और साइन और कॉस, अगर इस टाइप का चीज है तो बेस्ट मेथड ये है बच्चों करने का। सबसे पहले ये मेथड में अपने को दो चीज करना पड़ता है बच्चों। एक करना पड़ता है डेरिवेटिव और एक करना पड़ता है इंटीग्रेशन। थोड़ा ध्यान से चीजों को देखना, ध्यान से। एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स लीएट के तौर पे अल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। अल्जेब्रिक पहले रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में रखो, रख दिया है, पहले से रखा हुआ है। इसके बाद क्या कर बच्चा, जो अल्जेब्रिक है, जो पहले पोजीशन पे है, उसका डेरिवेटिव करना है। अब वो कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले उसको एज इट इज कॉपी करो। याद रखना, पहला वाले को एज इट इज कॉपी करना है, एक्स क्यूब को एज इट इज कॉपी करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है वो कर डालो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है वो कर डालो। क्या होता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू 2x 6x, 6x का डेरिवेटिव 6 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0। पहला एज इट इज कॉपी किया, फिर एक एक करके उन्हीं लोगों का डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन, यहां पे पहले को एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन इंटीग्रेशन वाले में इसको एज इट इज, कॉस को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, उसका डेरिवेटिव करके लिखना है। उसका डेरिवेटिव लिखना है तो कॉस एक्स का क्या आएगा? कॉस एक्स का आएगा, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन करके लिखना है, डेरिवेटिव नहीं, इसका इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का साइन एक्स, ये एज इट इज आएगा। पहला डेरिवेटिव वाले में पहला वाला एज इट इज आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन वाले में पहला वाला उसका इंटीग्रेशन होके आएगा। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। फिर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, और बाद में कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है। समझ में आया क्या बोला? कॉस एक्स का साइन एक्स, फिर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, इसका कॉस एक्स, और फिर से साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लगा देने का। उसके बाद क्या करने का? ध्यान से देख बच्चा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो इस साइन के साथ, प्लस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, फिर माइनस 3x स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, फिर प्लस 6x इंटू माइनस 6 माइनस साइन एक्स, तो माइनस 6x साइन एक्स आ जाएगा, फिर माइनस 6 इंटू कॉस एक्स, और उसके बाद में 0 इंटू एनीथिंग इज 0, शून्य, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस हो गया आपका आंसर।
एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस सी। हो गया बच्चों हमारा आंसर। देखो कितना सिंपल था, नहीं तो 2-3 बार u इंटू वी करना पड़ गया होता उधर। ठीक है, इधर देख लो, सेम ट्रिक अपनाना है, सेम ट्रिक। ध्यान से देखना, ध्यान से। इधर सबसे पहला ये डेरिवेटिव वाला, उसके बाद इंटीग्रेशन वाला। तो डेरिवेटिव के लिए पहला एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 और 2 का डेरिवेटिव 0। साइन 2x का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आ जाएगा, बराबर ना। अपॉन में 2 क्यों आता है मालूम है, बेसिक है। फिर माइनस, हाफ बाहर है, कॉस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 4। फिर साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस का माइनस प्लस कॉस 2x अपॉन 8। बाद में अब आपको पता चल गया होगा कि 0 इंटू एनीथिंग 0 होने वाला है, तो इस जगह पे मैं अगर कुछ नहीं भी किया चलेगा, तो मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x dx इज, ये इंटू ये बच्चों, और एक चीज, और एक चीज, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का खेल रहेगा, बराबर। प्लस इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2। फिर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 2 और ये 4 कट होगा बच्चों, तो x इंटू साइन 2x अपॉन 2। फिर प्लस 2 इंटू 8 कट होगा, क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन 4 प्लस सी, cos 2x अपॉन 4 प्लस सी। दैट्स इट, हो गया हमारा। ठीक है, इसी ट्रिक पे एक क्वेश्चन और बेस्ड है, देख लो। ट्रिक सीख रहे हो, अच्छे से सीख लो, बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, ये चैप्टर में। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन सेम पैटर्न, डेरिवेटिव करो एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन करना एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर 2x, फिर 2, फिर 0, ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन, ई रेस टू 3x अपॉन 3। फिर इसका क्या आ जाएगा, ई रेस टू 3x अपॉन 3 और ये 3 मिलके 9 हो जाएगा। फिर ई रेस टू 3x अपॉन 27, यहां नहीं करूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू 3x dx क्या आ जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 9, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू 3x अपॉन 27 प्लस सी। दैट्स इट, हो गया हमारा पहला ट्रिक खत्म। समझा, चलो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा ट्रिक। अब इस टाइप का क्वेश्चन रहा, अपॉन में कॉस स्क्वायर रहा या फिर साइन स्क्वायर रहा, सिर्फ कॉस स्क्वायर या सिर्फ साइन स्क्वायर रहा, तो क्या करोगे उस चीज पे ध्यान दो। इस केस में, कॉस स्क्वायर वाले केस में क्या किया जाता है, ध्यान से देखो। 1 अपॉन ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देने का, 1 अपॉन ये जो कांस्टेंट है बच्चों उसको बाहर लिख देने का। फिर स्क्वायर रूट के अंदर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो कांस्टेंट है वो और उसके अपॉन में उसी दोनों का समेशन। यहां पे आप ट्रिक के तौर पे, यहां पे ट्रिक के तौर पे क्या यूज करोगे, कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है बिना उसका साइन कॉस का, कांस्टेंट अपॉन दोनों का समेशन, ये चीज आप याद रखोगे, ये चीज आप याद रखोगे। तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये 2 कहां से आया, कांस्टेंट आया, ये कहां से आया, स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट अपॉन दोनों का समेशन इनटू tan इनवर्स ऑफ, इनटू tan इनवर्स ऑफ। यही चीज फिर से आएगी बच्चों स्क्वायर रूट में 2 अपॉन 2 प्लस 5
इंटू टेन एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर। इसी को आप अरेंज कर दोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट में 2/7 tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट में 2/7 टाइम्स ऑफ tan x प्लस सी। ठीक है, ये कब यूज करना है बच्चों? जब अपॉन में कॉस स्क्वायर रहेगा, जब अपॉन में कॉस स्क्वायर रहेगा। साइन स्क्वायर भी कुछ ऐसा ही है, पूरा नहीं, कुछ कुछ ऐसा ही है। वो क्या है वो देखो। ये 2 कहां से आया? ये 2 कांस्टेंट है, इतना याद रखना। ये 2 क्या है? कांस्टेंट है। यहां पे कॉस के टाइम में कांस्टेंट अपॉन सम है, और यहां पे अदला बदली है। कांस्टेंट जो है वो सम बन जाएगा, और सम जो बन जाएगा, सम जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा। मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से। ये हो जाएगा, वहां पे बाहर कौन है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहां पे सम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 + 2 कितना? 5। 3 + 2 कितना? 5। ये 5 क्या है? 3 + 2 का समेशन। ठीक है, इनटू 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 स्क्वायर रूट के अंदर वहां पे क्या है? कांस्टेंट अपॉन सम है। वहां पे क्या है? कांस्टेंट अपॉन सम है। तो यहां पे सम अपॉन कांस्टेंट आएगा। यहां पे सम अपॉन कांस्टेंट, सम अपॉन कांस्टेंट मतलब 3 + 2 कितना? 5 हो जाएगा। और अपॉन में कांस्टेंट क्या है? 3। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट में 3 + 2/3 tan x प्लस सी। मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 tan इनवर्स ऑफ √5/3 टाइम्स ऑफ tan x प्लस सी। बाद में √5 और ये 5 कटोगे, √5 बन जाएगा नीचे, चलेगा, वो कर लेना। वापस बता दे रहा हूं, अगर अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो प्रोसीजर है 1/, ये कांस्टेंट, और बाद में इनटू करके रूट के अंदर कांस्टेंट अपॉन दोनों का समेशन, tan इनवर्स वही चीज tan x प्लस सी। यहां पे क्या है? 1/, इन दोनों का समेशन इनटू रूट के अंदर, यहां पे समेशन अपॉन कांस्टेंट। ठीक है, इनटू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर समेशन अपॉन कांस्टेंट। ठीक है, इनटू tan x प्लस सी। तो इसी के साथ हमारा ट्रिक नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो चलो देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3। ये रहा आपके सामने ट्रिक नंबर 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ई रेस टू एन एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू ई रेस टू एन एक्स, मतलब ई के पावर में भी कोई है, प्लस डी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये जो कांस्टेंट वाले हैं ना, इनका रेशियो, ये जो कांस्टेंट वाले हैं इनका रेशियो इंटू एक्स, बी अपॉन डी इंटू एक्स, याद रखना, बी अपॉन डी इंटू एक्स प्लस 1/x का जो कोइफिशिएंट है वो आएगा, x का जो कोइफिशिएंट है वो आएगा। उसके बाद यहां पे डिटर्मिनेंट, ये जो कोइफिशिएंट है इनका डिटर्मिनेंट एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी अपॉन सी इंटू डी। देखो इनको सॉल्व करने के लिए ना आधा पौना पेज एक एक पेज चला जाता है, तो शॉर्टकट याद करो। क्या बोला मैं? कांस्टेंट का डिवीजन इंटू एक्स प्लस प्लस 1/x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो, इनटू ऊपर क्या? डिटर्मिनेंट एडी माइनस बी सी अपॉन सी इंटू डी, और यहां पे आ जाएगा लॉग मॉड डिनोमिनेटर, लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। अब इसी को देखो, ये एक लाइन में कितना प्यार से आंसर आता है। कांस्टेंट का रेशियो, कांस्टेंट का रेशियो, ठीक है, इनटू एक्स प्लस 1/x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1 है तो लिख के मतलब नहीं है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14 माइनस 15, या फिर यहां पे चलो लिख के बता देता हूं, अपॉन सी इंटू डी। सी इंटू डी क्या है? 5 इंटू 7 लॉग मॉड 5 e रेस टू एक्स प्लस 3, लॉग मॉड 5
ई रेस टू एक्स प्लस 7 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे 3/7 क्या हो जाएगा, ये 3/7x, 14 माइनस 15 इज -1, हो जाएगा -1/35 log mod 5 e रेस टू x प्लस 7 प्लस सी। दैट्स इट। एक स्टेप में देख रहे हो आंसर हो गया। अब यहाँ पे मैं -1 डायरेक्टली लिख सकता था, एक ही स्टेप है, दो दिखाने के लिए कर दिया है। ठीक है, पसंद आ रहा है ना ट्रिक? वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी फायदा हो जाए, उनको भी पता चल जाए। चैप्टर आसान बनाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में a cos x प्लस b sin x और अपॉन में क्या c cos x प्लस d sin x। यहां पे बच्चों पहले याद रखना कि पहले cos x रहना चाहिए और उसके बाद में sin x रहना चाहिए। पहले cos x रहना चाहिए और उसके बाद में फिर sin x रहना चाहिए। इसका बोर्ड का मेथड मालूम है ना, पिछला वाला टाइप और इसका क्या था बोर्ड का मेथड? लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर a और b निकाल के पुट करके सॉल्व करना है। एक पेज का सॉल्यूशन है। शॉर्टकट में क्या है जरा ध्यान से देखो, शॉर्टकट में क्या है जरा ध्यान से देखना। यहां पे आएगा a इंटू सी प्लस b इंटू डी, a इंटू सी प्लस b इंटू डी, a इंटू सी प्लस b इंटू डी। ठीक है, अपॉन सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, कॉस वाले का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया प्लस इनका मल्टीप्लाई किया, अपॉन में इन्हीं दोनों का स्क्वायर ऐड करके लिखा, इनटू इनटू एक्स प्लस प्लस यहां पे सेकेंड टर्म जो यहां पे था न्यूमरेटर, क्या इसके पहले वाले में डिटर्मिनेंट ए सी माइनस सॉरी ए डी माइनस बी सी, यहां पे वही किया है ना, ए डी माइनस बी सी, 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 अपॉन में सेम चीज है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर में क्या है c cos x प्लस d sin x प्लस c। क्या बोला आपको क्वेश्चन में? पहले cos को रखने का, तो पहले cos को रखना पड़ेगा, cos को रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। यहाँ पे 4 समझ जाओ है, ठीक है, तो पहले 4 रख देता हूं, तो जाएगा 4 cos x। यहाँ पे 4 मैंने जानबूझ के ऐड किया ताकि वैसे भी स्क्वायर रूट नहीं है, चल जाएगा, अब लिख दिया तो लिख दिया, चलो 4 cos x प्लस 3 sin x dx। ये 4 क्वेश्चन का ही पार्ट था, ठीक है, मैंने मतलब आंसर लाने के लिए नहीं मैच किया, क्वेश्चन का ही पार्ट था। हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 7 इंटू 4 28 प्लस 2 इंटू 3 6 अपॉन इन दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 3 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा अपॉन इन दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर दैट इज 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। ठीक है, बस इसी को आप अरेंज कर दो, 34 अपॉन 25 x प्लस दिस इज 13 अपॉन 25 लॉग मॉड 4 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। दैट्स इट, हो गया, ट्रिक खत्म। ठीक रहे हो, एक दो स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस टाइप का क्वेश्चन जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं का क्या मतलब है? न्यूमरेटर में x का जो टर्म है उसका हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में x के ओवरऑल हाईएस्ट पावर से कम होना चाहिए, मतलब ऊपर x का पावर 1 है, नीचे x का मिला के पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो हम यहां पे
पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए जो ट्रिक अभी बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम। ये बंदा जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी। ये बंदा, अच्छा, जब x की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू 3 होगी उस टाइम पे ये जीरो होगा। दिमाग में इसको पूरे में x के जगह पे 3 पुट करो और इसको मत लिखो। मतलब यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। इसका आंसर आएगा, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 पुट कर रहा हूं। ये जो x की वैल्यू 3 आई यहां से बाकी सब में पुट कर दो। 3 माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। इन दोनों को लिया, इसको नहीं लिया ना। अब यहां पे आ जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3। समझो, चीजों को समझो। ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू 3 होगी। और एक चीज, डिनोमिनेटर में फैक्टराइज किया हुआ ऐसे ब्रैकेट लगेंगे, 2 लगे 3 लगे तो सब चलेगा। क्या किया मैंने, x की वैल्यू 3 पुट कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। ये आ गया आपके सामने लॉग मॉड, ये चीज प्लस प्लस प्लस। ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना। ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू 2 रहेगी। जब x की वैल्यू 2 रहेगी उस टाइम पे ये जीरो होगा। 2 पुट करके लिख दो वापस, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए 2 लिख दो, तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3। इसको नहीं लिखना, इधर लिखना है, क्योंकि इस जगह पे लिख देंगे तो बच्चा जीरो हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। तो हम उतने बेवकूफ तो नहीं है कि हम नॉट डिफाइन लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 माइनस 3 और फिर लॉग मॉड, इसके वजह से आंसर आया, तो हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 3। हो गया आंसर, हो गया। खाली अब इसी को अरेंज करना है। 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो हो जाएगा 2 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। सिंपल था ना? ऐसा ही कुछ यहां पे रहेगा, लेकिन उसके पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। इत्तेफाक से जो बाजू में फैक्टर्स है वैसा ही कुछ फैक्टर यहां पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब अगेन सेम चीज बच्चों। क्या? इस ब्रैकेट को अगर जीरो बनाना है तो 2 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? 2। ऊपर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है, अपॉन 2 माइनस 3 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस 3 पुट कर दिया तो 2, अब 3 क्यों पुट किया? इसके वजह से, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। दैट्स इट। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है? समझ में आ गया ना? जिसके वजह से जीरो बन रहा है वो लॉग मॉड में आएगा, और 2 पुट करने पे जीरो बन रहा है तो ओवरऑल बाकियों में 2 पुट कर देना, वैसे यहां पे 3 पुट कर देना। बस अब इसी को अरेंज कर लो। क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 7 अपॉन माइनस 1 माइनस 7 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 9 अपॉन 1, तो ये 9 हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस c। दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। समझा? ये कुछ पैटर्न है बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन के। और तो ये आपको याद रखना है कि अगर ऊपर 1 है, नीचे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा जैसा है, तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन x माइनस अल्फा माइनस 1 अपॉन x माइनस बीटा। अगर आपके पास इस तरीके का है, होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट है, तो ये चीज फॉलो करोगे। अल्फा के जगह पे कोई 1 रहेगा, बीटा के जगह पे 2 रहेगा, तो वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब हमारे क्वेश्चन को इस याद किए हुए चीज से कंपेयर करना है।
अल्फा और बीटा निकालना है और सब्स्टिट्यूट करना है आरएचएस में, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन लेना रहेगा। तो ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन जो लाइव वीडियो रहेगा उसमें देखेंगे। तो जितने भी ट्रिक्स मैंने बताया बच्चों, 5 ट्रिक्स बताया, डिटेल में बताया, अच्छे से बताया। अगर पसंद आया रहेगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करना और फटाफट आ जाओ और कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं बच्चों, ठीक है, जो जरूर आपको हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। कमेंट जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।